ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 4 सितंबर 2024। वरदान है, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जैसे हम बच्चे जिंदगी चलाते रहते हैं, अपना पाठ करते ही रहते हैं, आत्मा अपने तन मन द्वारा। बीच में रास्ते में समझ लीजिएगा बहुत बारिश आ गया है। आज हम देख रहे हैं देश में बहुत जगह पर ज्यादा बारिश आ रहा है। तो बारिश आते ही हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर रूपी साधन को सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। नियर बाई कहाँ भी हो, बिल्डिंग हो या अम्ब्रेला हो या रेनकोट हो, कहाँ भी सेफ जगह पर शरीर रूपी साधन को लेकर जाके वहां रखते हैं जब तक बारिश न रुके। नहीं तो थोड़ा बारिश गिर रहा है तो साधन द्वारा बारिश के अंदर जाते हैं, ताकि बारिश का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, ताकि बुखार खांसी हमको न आए। वैसे ही दुनिया में अंधकार आता है, बहुत ऐसे एनिमल्स हैं, धूप है, हवा है। इसके प्रोटेक्शन के लिए हम सेफ्टी के लिए, माना शरीर की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग बनाते हैं। पाँवों के लिए स्लीपर पहनते हैं, शरीर के लिए कपड़ा, स्वेटर, सीजन वाइज कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, उसका अटेंशन तो रखते हो ना। लेकिन बच्चे आत्मा को, निराकार आत्मा को निराकार माया भी जिंदगी में डिस्टर्ब करता है। माया निराकार है, तो उससे सेफ्टी कैसे रहेंगी? उसके लिए क्या करना है? पाठ निभाना है तो आत्मा भी तो चाहिए, मनोबुद्धि संस्कार भी तो चाहिए, तो उसको भी सेफ्टी में रखना पड़ेगा। पैसा सेफ्टी के लिए पर्स में रखते हो, है ना। कंप्यूटर सेफ्टी चाहिए तो बैग में रखते हो। मोबाइल सेफ्टी है, उसमें फ्लिप कवर डालते हो। तो माया की सेफ्टी कैसे करना है, ये आज बाबा हमको सिखा रहे हैं। क्योंकि आत्मा का ज्ञान, मन बुद्धि संस्कार का ज्ञान भगवान ही दे सकता है ना। जब तक भगवान ने हमको नहीं बताया, तब तक हम लोगों को मालूम नहीं था। भले आत्मा के बारे में जानकारी था, लेकिन एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट ज्ञान भगवान ने जैसे दिया और किसी ने नहीं दिया था। तो माया की छाया से निकलकर सेफ्टी में रहना है तो क्या काम। ऐसे लौकिक में भी आप जानते हैं, अपने घर में आप आकर पहुंच गए, हाँ, बाहर कितना भी बारिश आने दो, कितना भी धूप हो, कितना भी हवा हो, आपको कुछ भी नहीं होता। क्योंकि चार दीवारें, सेफ्टी का साधन, डोर, लॉक, ऐसे भी बाहर का परिस्थिति, वायुमंडल, वातावरण से अब शरीर रूपी साधन को प्रोटेक्शन देता है। तो माया की प्रोटेक्शन के लिए बाबा कहते हैं, याद की छत्र छाया में रहो।
याद कैसे किया जाता है? मन बुद्धि द्वारा ही किया जाता है ना। तो अपने मन बुद्धि को भगवान के अंदर में रखना। बारिश के लिए अम्ब्रेले का छत्र छाया में आते हो, धूप आया तो पेड़ के नीचे जाते हो, शरीर के लिए कुछ समस्या है माँ बाप की गोद में जाते हो, बीमारी आ गया तो डॉक्टर के पास जाते हो, है ना। इसी ही आत्मा मन बुद्धि के सेफ्टी के लिए अपने मन रूपी साधन को, बुद्धि रूपी साधन को क्या करो, भगवान के अंदर रखना, अपने पिता के अंदर रखना। उससे एक तो सेफ्टी भी मिलेगा, दूसरा बेफिक्र, कोई चिंता नहीं। आपका सारे साधन, तन मन धन जन समय संकल्प श्वास, हर चीज सेफ रहेगा, क्योंकि इस सभी को सेफ रखने का शक्ति भगवान के पास में है। इसलिए बाबा कहते माया के प्रोटेक्शन के लिए आप शरीर को लेकर जाके सेवा केंद्र पर रखेंगे या माउंट आबू में रखेंगे, नहीं आता। भले शरीर कहाँ भी हो, लेकिन मन कहाँ है, उसके आधार पर आत्मा को प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक होता है प्रोटेक्शन, दूसरा होता है निश्चिंतता। आप राजा बन जाएंगे, हर कर्म इंद्रियों को राजा बनकर चलाएंगे, हर कर्म सफल होगा, तो मायावार नहीं करेगी। ऐसे सेफ्टी का एहसास आपको होता है, ऐसे लगता है आप सारे विश्व में बादशाह बन गए हो, आपको कोई चिंता ही नहीं है। सारी चिंता किसका है बताओ? अभी आपके घर में कोई पेशेंट है, हमारे बेंगलुरु में भी एक जोनल इंचार्ज, उनको तबीयत ठीक नहीं है बहुत समय से, लास्ट रक्षाबंधन के समय से, रक्षाबंधन के एक हफ्ते पहले से उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया है, आईसीयू में रखा है। हम पूछ रहे हैं कि कैसा है, आईसीयू में रखा है। हम कहते हैं उसके साथ कोई है क्या? किसी को रहने का जरूरत नहीं है, जरूरत है वो फोन करके बताएंगे, तब हमको जाना है। इन पेशेंट है, जनरल वार्ड में है, आपको मेडिसिन देना पड़ता है, जब उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो उनको भोजन खिलाना पड़ता है, टैबलेट्स देना पड़ता है, बहुत आपको जिम्मेदारी रहता है। लेकिन आईसीयू में रखा तो हॉस्पिटल वालों का, डॉक्टर का, नर्स का 24 आवर निगरानी में रहते हैं, तो जिम्मेदारी डॉक्टर का है। तो आप निश्चिंत हो गए ना, जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दिया। ऐसी बच्ची अपने हर संकल्प, हर सेकंड, अपने हर पार्ट को सेफ्टी भी हो, सफलता हो, बहुत अच्छे तरीके से यूज हो, और माया का वार भी ना हो, सदा संगम युग का सुख अनुभव करते रहे। इसके लिए अपने मन बुद्धि रूपी साधन को बाबा की याद में रखना, अंदर रखना, सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहे। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं सदा सेफ अनुभव करते हैं। याद की छत्र छाया, बाबा ने कितना सुंदर बात कही। क्यों बाबा ने कहा याद? हम क्या करते हैं, बाबा के लिए फोटो लेकर आके घर में रख देते हैं, घर की सभी जगह पर स्टिकर लगाते हैं, स्लोगन्स लगाते हैं, लेकिन वो तो अच्छा है, बाबा का स्मृति आएगा, भूल जाएंगे तो वो याद दिलाएगा, ठीक है, लेकिन मन परमात्मा में रहना बहुत जरूरी है। आपको अनुभव होता है हम सेफ जगह पर है, शांत, सुख। जैसे कि छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है तो आराम से खेलता रहता है, कोई उसका चिंता नहीं है। कितना टाइम पर उठना है, कितना टाइम पर सोना है, क्या खाना खाना है, कितना खाना है, ये सारा जिम्मेदारी माँ का है, बच्चों का नहीं है। तो ऐसी भगवान की पालना का
निश्चिंतता का, अधिकार का, राजा का अनुभव करो तो सदा सेफ का अनुभव होता है। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। माया का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। इससे आप जानते हैं, आपके घर में कोई एक व्यक्ति, आत्मा घर से बाहर गए हैं, अभी तक घर में नहीं आए हैं, बाहर करंट नहीं है, बारिश आ रहा है, हाँ? तो क्या होता है, क्या हुआ है, बीच में कहाँ अटक गए क्या, ट्रैफिक में पकड़ गए क्या। आज तो मोबाइल है, मोबाइल द्वारा हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो आत्माएं आ रहे हैं, टू व्हीलर में आते रहते हैं, उनके जो मोबाइल है अपने पैंट पर रहता है, उन्होंने रेनकोट पहना है, फोन अटेंड नहीं कर सकते हैं। तब आपका टेंशन और भी बढ़ेगा, फोन अटेंड नहीं कर रहे, बीच में कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जब वो आत्मा घर में आकर पहुंच जाएगी ना, डोर क्लोज किया, हाँ अभी सेफ, अभी बाहर कुछ भी हो नहीं। तो ऐसे बाबा कहते अपने मन बुद्धि को सदा बाबा के अंदर रखे तो देखो कितना सेफ्टी का एहसास होता है। नहीं तो बच्चे सदा माया अपना प्रभाव आपको दिखाते रहेगी। वर्तमान समय में आप जानती हो ना, घर से बाहर निकलते सुबह ठंडी, दोपहर में धूप, शाम में बारिश, किस समय क्या होता है पता नहीं चलता है। हमारे घर में भी हम देख रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में इतना जोर से धूप आएगा, हमको लगता है बारिश रुक गया, 10 मिनट में इतना जोर से बारिश आएगा, पता ही नहीं चलता है। तो एवरी सेकेंड में, थोड़े मिनट में वायुमंडल चेंज हो रहा है। ऐसे ही माया द्वारा कभी भी किसी भी रूप में आपको वार हो सकता है, पता नहीं चलता है। इसलिए सेफ्टी का साधन है मन से बाबा के अंदर में रहो। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। बाप दादा की छत्र छाया में जो रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहता है, सब कुछ बाबा कर रहा है। यहाँ तक ईश्वरीय सेवा भी बाबा ही ले रहा है। मेरा अकाउंट बाबा ही सेटलमेंट कर रहा है, मेरा अकाउंट बाबा ही देख रहा है, किनको कितना पेमेंट करना है वो भी बाबा कर रहा है, कमाई भी बाबा कर रहा है। आप सिर्फ भगवान के प्यार का, सुख का अनुभव करते रहो मस्ती से। हाँ, ऐसा नहीं सब कुछ बाबा कर रहा है करके घर में बैठकर यूट्यूब द्वारा फिल्म देखते रहना, ऐसा नहीं है। नहीं, मन सदा बाबा के साथ में रहे। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, अपने लौकिक घर में रहता है, स्मृति में रहता है ना वो, कि मैं माँ की गोद में हूँ, मैं अपने घर में हूँ। इससे आपको लगना चाहिए मैं बाबा की गोद में हूँ, और सप्त शक्तियों का अनुभव भी आपको होना चाहिए। और समय के अनुसार बाप का जो प्यार, स्नेह, शक्तियां, प्रोटेक्शन, वो एहसास आपको होते रहना चाहिए। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, कोई भी चिंता थोड़ा सा आ गया तो खुशी चला जाएगा ना। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता। थोड़ा सा घर का डोर ओपन किया, मच्छर आ जाता, और बारिश आ सकता है, धूप आ सकता, कुछ भी आ सकता है ना। ऐसे ही अपने मन को बाबा की छत्र छाया से नीचे रख दिया तो स्लोली खुशी चला जाएगा। जैसे आप जानते हो ना, अपने घर में, ऑफिस में, या कार में, या ट्रेन में, जब एसी के अंदर हो, थोड़ा सा आपने डोर ओपन किया तो क्या होता है, फुल एसी एक टेम्परेचर में रहता है, चार्ज हवा भी, हर साधन भी। थोड़ा सा डोर ओपन किया, विंडो ओपन किया तो बाहर का जो प्रभाव है, एक्सेस कोल्ड, एक्सेस हीट, बारिश, उसका प्रभाव तुरंत आपके ऊपर पड़ जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा खुशी गुम हो जाएगी जब आप बाबा के गोद से नीचे उतरेंगे तो, क्योंकि कमजोरी आ जाता है। हम कभी कभी देखते हैं
जैसे कि आंध्रा में, तेलंगाना में सेवा पर जाते हैं ना, तो एसी कोच में रहते हैं। वहां का टेम्परेचर ज्यादातर ज्यादा ही रहता है। वहां से रेलवे स्टेशन में नीचे उतरते ही 5-10 मिनट्स थोड़ा हमको ऐसा लगेगा कि इतना गर्म कैसे हो गया। दोपहर में हम नीचे उतरेंगे तो 10 मिनट्स वो बॉडी एडजस्ट होने में लगता है, अटेंशन उसके तरफ जाता है, क्योंकि वहां से यहाँ तक एक ही टेम्परेचर में आए थे ना। तो मन बुद्धि भी एक साधन है ना, उसका प्रभाव माया के बीच में मन में रखने से भी उसका प्रभाव पड़ेगा, परमात्मा के अंदर में रखने से भी प्रभाव पड़ेगा। शरीर धूप में रखने से भी धूप का प्रभाव पड़ेगा, एसी में रखने से एसी का प्रभाव पड़ेगा, और बारिश में रखेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वर्तमान समय में इतना सुंदर विधि, टेक्निक, जिंदगी जीने का कला बाबा ने आपको सिखाया है कि मन बुद्धि को आप कितना सेफ रख सकते हो। जो धनवान लोग सदा एसी के अंदर रहते हैं ना, शरीर रूपी साधन को सेफ्टी में रखते हैं ना, इसे आप ऐसी साधना करो, पुरुषार्थ करो, अपने मन बुद्धि भी सदा सेफ्टी में रहे, माया का शाप का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। थोड़ा सा भी वीक हो गए, कमजोरी हो गई, एक छींक आ गई, समझ लो ठंडी आ गई, बुखार आ गया, थोड़ा सा कुछ गलती कर लिया, थोड़ा इस तो उधर गई, इसलिए कोई इच्छा, कोई विकार, मन को बाहर रखना, मैं और मेरा, देह भान, देहाभिमान, उसके लिए बाबा से छत्र छाया से थोड़ा सा भी मन को बाहर रखा, समझ लो माया पकड़ लेती है। जहां भी रहो, बाबा ने सेवा के लिए भेजा है, बाबा प्रोटेक्शन करता है, ऐसे रहना। तब देखना बच्चे हर रोज आपका जिंदगी कितना सुंदर बनता है। याद रखिएगा, जिंदगी सुंदर बनने के लिए निमित्त आप हो, तन के आधार पर नहीं, मन के आधार पर। आज दुनिया इतना गंदगी में भरा हुआ है, शरीर को भी अच्छा भोजन, अच्छा हवा नहीं मिल रहा है, लेकिन मन द्वारा सारे सुख को आप अनुभव कर सकते हो। और दूसरी बात, जो भी धरती इतना गंदा हुआ है, इस स्थिति द्वारा उसको भी आप पावन बना सकते हो, बनाने के लिए निमित्त बन सकते हो। इसीलिए राजू का एप्लीकेशन करो। सिर्फ बाबा 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 कहने से कुछ भी नहीं होता है, नो। जो बाबा निराकार मन बुद्धि को कैसे रखना है करके विधि बताते हैं, वो अप्लाई करते चलो, तब आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। थोड़ा सा भी स्वप्न में भी आया तो आपको हिला देगी। हिला देगी माना, जो भगवान में मन रखने के बाद जो बहुत अच्छा सुकून, सुख, आनंद, अपनेपन का जो प्यार, जिंदगी का जो स्वाद मिलता है, उससे नीचे आ जाते हो, वो स्थिति चला जाता है। तो कोई संकल्प, कोई चिंता, कोई देहधारी, गुस्सा, ये सभी आने लगता है। जो जिंदगी का सच्चा सुख का जो रस है ना, वो रस चला जाता है। कभी कभी आप जानते होंगे, जब पावरफुल योग में बैठते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है कि यहाँ से बाहर ही नहीं उठे, लेकिन कभी कभी शरीर द्वारा पाठ भी तो करना पड़ता है ना, इसलिए बाहर आना पड़ता है। ओके, आ जाओ, लेकिन मन को ऐसे रखने का प्रैक्टिस करो। बच्चे, भविष्य में एक जगह पर बैठकर आप ऐसे साधना नहीं कर सकते हो। कर्म करते हुए भी साधना, तपस्या, सेवा करना पड़ता है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं, अपने गांव में छुट्टी के दिन में आराम से बैठकर भोजन खाएंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे,
ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं, बात करते 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 आधा घंटा 1 घंटा भी हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े शहरों में टाइम नहीं रहता है। एक जगह पर ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, दूसरी जगह पर दोपहर के लिए भोजन बना रहे हैं, वो पैकिंग कर रहे हैं। तो बहुत जगह पर अटेंशन रखना पड़ता है। तो भविष्य में भी ऐसा ही सिचुएशंस आने वाला है। इसलिए अपने मन बुद्धि को सेफ रखने से इस दुनिया के कोई भी रूप का माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप इतना सेफ सिक्योर रहेंगे। वो करके तो देखो। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन की लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। कोई एक मशीन में कोई स्क्रू ढीला होता है तो इधर उधर जाता है, तो जो चलाने वालों को वो मशीन अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक टाइट है तो अटेंशन से रहेगा, उसे जो प्रोडक्ट लेना है वो ठीक से ले सकते हैं। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखने के बाद क्या अनुभव होता है वो भी अपने साथ में रखो। थोड़ा टेस्ट के लिए मन बुद्धि को वहां से बाहर निकाल दिया, रख दिया, तो क्या होता है वो भी टेस्ट करो। तब आपको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। लौकिक में हम देखते हैं ज्यादातर माताएं अपने घर में ही रहते हैं। गर्म पानी पीना, अपना भोजन टाइमली करना, ऐसे वो प्रैक्टिस करके रखते हैं। कभी कभी, अभी का मैं बात नहीं कह रहा हूं, जब आप लौकिक में रहते हैं, कभी घूमने के लिए जाना, टूर के लिए जाना, ऐसे कोई संकल्प आता है तो इच्छा आता है, आंख कहती है देखने के लिए जाना, जीभ कहते हैं बाहर का थोड़ा कुछ खाना खा ले। देख कर आ गए, खाना खा लिया, 1 हफ्ते तक बुखार आ जाता है। तो एक दिन बाहर गए, अपने टाइम टेबल को आपने चेंज कर दिया, कुछ इच्छा के कारण मन बुद्धि द्वारा। मन बुद्धि में तो आता है, आत्मा ही तो करती है। इंद्रिय सुख के लिए आप बाहर गए, इसका मतलब थोड़ा सा स्क्रू ढीला कर दिया। यस, थोड़ा सा बाजार जाके आएंगे, घर के भोजन के बदले बाहर का गोभी मंचूरी खाएंगे। थोड़ा सा भी बाहर गए तो 1 हफ्ते उसका प्रभाव आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा सा भी अपने मन बुद्धि को अपनी स्थिति से, स्वरूप से, बाबा के गोद से नीचे रख दिया, कितना टेंशन होता है आप ही अनुभव करो। बहुत सारे बच्चों का अनुभव है, बाबा हम एक दिन अमृत वेले नहीं करेंगे, उस दिन उसका असर पड़ जाता है। एक दिन मुरली नहीं पढ़ेंगे, उसका असर पड़ जाता है। कोई कोई आत्माएं कहते हैं हम 2-3 दिन योग नहीं किया, हम जूम में नहीं आए, तो उसका असर हमको पड़ रहा है। और एक बात याद रखिएगा, 2-3 दिन में उसका असर पड़ जाएगा, ठीक है। 4-5-6 दिन ऐसे ही किए तो वही संस्कार बन जाएगा। तो पहले क्या होता है ना, रेगुलर बाबा के साथ में रहने से वो टेस्ट, वो सेफ्टी, सपोर्ट का अनुभव होता है। 3 दिन आप नहीं आए, वो डिफरेंस आपको पता चलता है। चौथे दिन, फिफ्थ दिन क्या होता है ना, तो माया के साथ ही आपका संस्कार एडजस्ट हो जाता है। स्लोली वो छुट्टी है ना, 15-20 1 महीने हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इतना विकर्म होकर भारी हो जाते हो, इतना विकार सिर के ऊपर रख देते हो, उसके बाद बाबा के घर आने के बाद 3 दिन बैठेंगे तो भी योग नहीं लगता। ये भी मैंने देखा है। बाबा के बच्चे 2-3 दिन बाहर गए, तब कहते फोन किया, भाई जी डिफरेंस हमको पता चल रहा है। उसके बाद 15 दिन, 1 महीना आते ही नहीं है। इतना समस्या है, कहेंगे फोन करेंगे, भाई जी ये समस्या है, ये समस्या है, ऐसे हुआ, उसके बाद आएंगे, उसके बाद आएंगे। रीजन रीजन रीजन, ओके, हम शांति। तो माया के पंचे में ऐसे आप आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी स्क्रू को ढीला मत करना, टाइट करके रखना, सदा अलर्ट रहना, समय के अनुसार जो बाबा कहता है वैसे करते रहना, तब आपका मशीन ठीक रहेगा। थोड़ा लूज होगा तो हर रोज जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, तो समस्या आने का चांसेस रहता है।
ओके, इसीलिए समझो। आज मुझे खुशी हुई, क्यों? आज मुझे दुख हुआ, क्यों? आज मुझे असफलता हुई, क्यों? आज मुझे ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ा, क्यों? एटलीस्ट बुद्धि तो है आपके पास, उस पल को तो आप फील कर सकते हो। तो व्हाट इज द रीजन? व्हीकल जा रहे, कुछ साउंड आ रहा है, क्यों? कहा कि स्क्रू लूज हुआ है, वो टाइट करो, नहीं तो आगे आगे वो पार्ट ही गिर जाएगा, जर्नी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, समझ लो, माना, अनुभव करो, मैंने एक गलती की तो रिजल्ट क्या हो। ओके, अब शांति।